से देखेंगे। सबसे पहले क्या है इसमें, उद, फिर है बुध, यस्वाग्ने, यस को भी और तोड़ रहे हैं, यस को अलग कर दिया, यस वाग ने अलग किया, ऐसे देख लीजिए। पहला शब्द क्या है, उद, फिर है बुध, धकार भी आधा है, ऊपर धकार भी आधा था और नीचे धकार भी आधा है, तो उद बुध यस, य में फिर यकार पूरा है, सकार हलंत है, आधा है। तो देखिए अभी तक ये दूसरा दूसरा जो वर्ण है वो आधा ही है, उद बुध यस वाग्ने। अब बड़ी कठिनाई होती है पहली बार सीखने में इस शब्द को, लेकिन सरलता से सीखना है, आसानी से सीखना है, तो ये तरीका सबसे बढ़िया है। 4 स्थानों पर तोड़ लीजिए इस शब्द को ऐसे ही, उद्बुद्ध यस्वाग्ने, दो दो जोड़ दिए मैंने, उद्बुद्ध यस्वाग्ने, आसान हो गया ना अभी। तो देखिए आगे अगला शब्द देखेंगे, प्रतिजागृही, प्रतिजागृही। अच्छा जो नए लोग जुड़े हैं एक बार फिर से देख लीजिए, पहला शब्द है इसमें उद, दूसरा है बुध, फिर है यस, फिर है वाग्ने, उद बुध यस वाग्ने, फिर पूरा शब्द क्या बना, उद्बुध यस्वाग्ने, उद्बुध यस्वाग्ने। ठीक है जी। अगला शब्द देखिए, प्रति जागृही, मैं ऊपर लिख रहा हूं देख लीजिए, प्रति और अगला शब्द इसी में है जागृही। पहले शब्द को ध्यान से देखेंगे, प्रति बोलेंगे, नहीं तो कुछ लोग परती भी कहते हैं, परती, ऐसा चलता है हरियाणा में तो यही चलता है परती। जैसे कहते हैं ना 40 रुपए प्रति किलो, प्रति किलो को वो क्या बोलते हैं, प्रति किलो दिया हुआ है जी। तो प्रति को प्रति पढ़ते हैं। कुछ लोग प्रीति कह देते हैं, प्रीति, यानी रेफ को रिकार बोल देते हैं, वैसा नहीं बोलेंगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बोलेंगे। क्या बना, प्रति, और अगला है जागृही। अब इसको जागृही नहीं करेंगे, नहीं तो इसका उल्टा कर देते हैं, इसमें रेफ बना देते हैं जबकि रिकार बना हुआ है, तो क्या होगा, जागृही, ऐसा जागृही। पूरा शब्द क्या बन गया, प्रतिजागृही। ठीक है जी। तो 2 शब्द हो गए पूरे। अगला शब्द देखिए, त्वमिष्टापूर्ते, त्वमिष्टापूर्ते। आसान है, कोई वैसे लिख के बताने की आवश्यकता नहीं है अलग से। पहले शब्द का ये, इसका शब्द का जो पहला अंश है उसको देखिए, त्वमिष्टा, इसमें मूर्धन्य शकार भी है, उसको अच्छे से बोलेंगे, जो हमने अभी पिछली कक्षाओं में समझा था अच्छे से। त्वमिष्टा पूर्ते, और पूर्ते में कैसा, कैसी मात्रा है, दीर्घ उकार, बड़े ऊ की मात्रा, तो खींच के बोलेंगे लंबा, पूर्ते, हो गया। अगला शब्द देखिए, सम, सम बोलेंगे, इसको सम ही बोलेंगे। अगला शब्द देखिए, सृजेथा मयम, सृजेथा मयम। अब सृजे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सृजे, सृजे तो ये होता जब ऐसे होता, लेकिन अभी क्या है, ऐसे, सृजे था मयम, सृजे था मयम, और अंतिम शब्द क्या है, च, श्री सृजे था मयंच, मयम च, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये पहली पंक्ति, ये यहाँ पर पहली पंक्ति पूरी हो गई है, आप एक बार फिर से देख लीजिए, उद बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृही त्वमिष्टा पूर्ते सम सृजेथा मयम च। ठीक है जी। अब अगली पंक्ति देखिए, देखिए अगली पंक्ति का जो ये पहला शब्द है कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, इसमें थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन हम इसको सरलता से समझेंगे। मैं इसको और आसान कर देता हूँ, हल्का कर देता हूँ। पहले थोड़ी सी स्वच्छता कर देते हैं। अब देखिए, अस्मिंत, चाहे तो अस को अलग कर लीजिए, मिंत को अलग कर लीजिए। मिंत में देखिए नकार भी हलंत है और तकार भी हलंत, और सधस्थे,
ऐसे। बस इतना ही देखेंगे अभी, आगे वाला बाद में देखेंगे। अस्मिंत, अस्मिंत। अब देखिए नकार भी आधा है और तकार भी आधा है। पूरा नहीं करेंगे किसी को भी, नहीं तो यहाँ बड़ी गलती होती है और बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है इस शब्द में। अस्मिंत सधस्थे, सधस्थे। अब ये जो नीचे वाला शब्द लिखा हुआ है इसमें यहाँ देखिए धकार है और यहाँ थकार है। यही एक बड़ी समस्या होती है। मैंने अल्प प्राण और महाप्राण बताए थे ना कभी प्राचीन काल में, है ना। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, कोई बताएंगे मुझे, कोई याद दिलाइए। जो कम मतलब अवधि में बोला जाए वो अल्प प्राण हो गया, जैसे क। नहीं, ये तो ह्रस्व है माता जी। अधिक बल से बोले जाने वाला महाप्राण। नहीं, फिर से बोलिए। अधिक बल से बोले जाने वाला महाप्राण, जैसे हाँ, हाँ। जी ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। और जो कंबल लगा के बोला जाए, कंबल वैसा ओढ़ने वाला कंबल मत सोचिएगा, कम बल लगाकर बोले जाने वाला, उसको अल्प प्राण कहते हैं। और जिसमें अधिक वायु का वेग लगे, अधिक वायु का धक्का लगे, वो महाप्राण होता है। जैसे आप पहले अल्प प्राण देखिए, जैसे क, बहुत कम वायु का प्रयोग करते हैं, ज्यादा बल नहीं लगाना होता। अब जैसे ख बोलेंगे तो ख क्या हो गया, ये महाप्राण हो गया। इसमें वायु का धक्का अंदर से अधिक लगा, वायु का प्रेशर अधिक है और बल भी अधिक लगाना पड़ा। क हो गया अल्प प्राण, ख हो गया महाप्राण, और ग हो गया अल्प प्राण, घ हो गया महाप्राण। ऐसे ही आगे देखेंगे, च, च अल्प प्राण, छ महाप्राण, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ इस बात को एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पर दोनों महाप्राण हैं, सधस्थे। और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम यहाँ अल्प प्राण का प्रयोग करते हैं। जो लोग गलत उच्चारण करते हैं, सदस्ते, सदस्ते ऐसा कह देते हैं, धकार का दकार कर देते हैं, थकार का तकार कर देते हैं, सदस्ते ऐसा चलता है। मैंने खूब लोगों को सुना है ये गलती करते हुए। ऐसा पाप नहीं करना चाहिए, है ना। तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बोलेंगे, महाप्राण ही बोलेंगे, सधस्थे, सधस्थे। ठीक है जी। तो इस बड़े शब्द का पहला हिस्सा पूरा हुआ। एक बार फिर से देखिए, अस्मिंत सधस्थे। अगर आपको समस्या होती है बोलने में, आराम से बोलिए, तोड़ तोड़ के बोल लीजिए। जब आप मुझे भी सुनाएंगे तब भी आप आराम से ही बोलिए, अस्मिंत सधस्थे, ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे देखिए अगला शब्द क्या है इसमें, अद्युत्तरस्मिन्। यहाँ भी बड़ी समस्या होती है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, अध धकार आधा है और युत, आपकी आसानी के लिए ये भी इतना कर दिया, अध्युत। फिर अगला है तरस्मिन, देख लीजिए, अध्युत, अध्युत तरस्मिन। ठीक है जी। तकार देखिए दो हैं हमारे इसमें मंत्र में, यहाँ देखिए अब ध्यान से, जहां मैं ये एरो बना रहा हूँ, अद्युत तरस्मिन। अब ऊपर देख लीजिए, जो मैंने इसको विग्रह किया है, तोड़ा है, अद्युत तरस्मिन। आराम से देख लीजिए, अद्युत तरस्मिन। जिनको ज्यादा बाधा होती है सीखने में, समझने में, वो लिख लिया कीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। बाद में भी अभ्यास करेंगे ना और बढ़िया रहता है। जब मैंने पहली बार सीखा था ना, तो मैं भी ऐसे ही सीखा करता था, तोड़ तोड़ के लिख लिया करता था। जो मुझे सिखाते थे, जिससे भी सीखता, मैं अलग अलग ऐसे ही विच्छेद किया करता था इनका, लेकिन लिखता जरूर था। तो अब ये क्या हो गया, अद्युत्तरस्मिन्। अब पूरा शब्द देख लीजिए एक बार, इस पूरे शब्द को, इतना बड़ा है ये, अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन्, अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन्। अब इसमें जहां जहां महाप्राण बताए हैं ना, आप महाप्राणों का ध्यान रखिएगा। अगर अल्प प्राण हुए ना तो पाप हो जाएगा, फिर देख लेना। गलती हो जाएगी वो। फिर आगे अगला शब्द देखिए, विश्वे। आसान है ना, विश्वे। जैसे विश्वा एक शब्द था, वो आया था, वैसे ही यहाँ एक ही मात्रा आ गई है, एकार है, तो विश्व बोलेंगे। अगला शब्द है देवा। देवा भी आसान है, देवा की अदालत होती है ना, तो वही वाला देवा है ये। तो फिर यजमानश्च, यजमानश्च।
अब यहाँ काम की बात यही है, यजमान नहीं बोलेंगे क्योंकि जकार भी पूरा है नकार भी पूरा है, नहीं तो लोग क्या बोलते हैं यजमानश्च, यजमान नहीं है यजमानश्च। और अगर देखिए ये इतना होता, केवल देखिए इतना होता, ये होता ही नहीं, तब इसको क्या बोलते हैं यजमान, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अभी वो भी लग गया है तो देखिए क्या बोलेंगे यजमानश्च। और ये जो ये वाला देख रहे हैं ना, रुकिए तने, ये वाला ये इसमें ऐसे लिखा हुआ है, यानी तालव्य शकार हलंत और चकार ऐसा बना हुआ है यजमानश्च। तालव्य शकार का आप ध्यान रखेंगे ये वाला, ठीक है, उस दिन अच्छे से बताया था विस्तार से। फिर ये देख लीजिए अंतिम शब्द सीदत। काम की दो बातें हैं, एक तो बड़ी की मात्रा है, दीर्घ ईकार है और तकार पूरा है। अगर हलंत होता प्रचोदयात की तरह तो इसको सीदत बोलते, सीदत। लेकिन अभी हलंत नहीं है तो क्या बोलेंगे सीदत, त को पूरा बोलेंगे, ठीक है जी। विश्वे देवा यजमानश्च सीदत, ऐसा हो गया। अब पूरे मंत्र का उच्चारण एक बार प्रवाह से देख लीजिए, धारा प्रवाह। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत, ऐसा।